वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा मौर्य। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, ये हमारा दूसरा लेक्चर है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का। इसके पहले वीडियो में गाइस हम बात कर चुके हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ कंप्यूटर एंड ड्रॉबैक ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी गैजेट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर जनरेशन की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे अबेकस की। अबेकस वाज द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस। अबेकस पहला काउंटिंग डिवाइस था। इट वाज यूज्ड बाय चाइनीज़ पीपल, या चाइनीज़ पीपल के द्वारा यूज़ किया जाता था फॉर सिस्टमैटिक कैलकुलेशन के लिए। अबेकस इज़ आल्सो नोन एज सोरोबेन। इसे सोरोबेन के नाम से भी जाना जाता था गाइस। अबेकस हैज़ बीड्स फॉर काउंटिंग। अबेकस के पास गाइस बीड्स होती है काउंटिंग करने के लिए। ये गाइस इसकी बीड्स हैं। अबेकस वाज यूज टू कैलकुलेट सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अबेकस का प्रयोग किया जाता था सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। आइए अब देखते हैं नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर इन 1614। जॉन नेपियर के द्वारा गाइस इसे का आविष्कार किया गया था 1614 में। इट इज़ अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। यह एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इट कुड परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बिसाइड्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यह जोड़ और घटाने के अतिरिक्त गुणा और भाग को करने में भी सक्षम था, कर सकता था। यह है गाइस जॉन नेपियर के द्वारा बनाया गया नेपियर बोन्स। आइए अब देखते हैं स्लाइड रूल। द स्लाइड रूल वॉज इन्वेंटेड अराउंड 6020 to 6030 बाई विलियम ऑर्ट्रेड। गाइस इसका आविष्कार विलियम ऑर्ट्रेड के द्वारा 1620 से 1630 के बीच किया गया था। द स्लाइड रूल इज़ यूज्ड प्राइमरली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड आल्सो फॉर फंक्शंस। गाइस इसका प्रयोग गुणा और भाग के लिए किया जाता था, साथ ही साथ फंक्शंस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था, जैसे एक्सपोनेंट्स, रूट्स, लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये है गाइस हमारा स्लाइड रूल। आइए अब देखते हैं पास्कल्स कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल इन 1642। 1642 में गाइस इसे ब्लेस पास्कल के द्वारा आविष्कार किया गया था। इट इज़ आल्सो नोन एज पास्कल लाइन। इसे पास्कल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ मैकेनिकल कैलकुलेटर। गाइस ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। इट कुड ओनली डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कर सकता था। ये गाइस हमारा पास्कल लाइन है। आइए अब देखते हैं डिफरेंस इंजन। ये गाइस हमारा डिफरेंस इंजन है। डिफरेंस इंजन इज अ कैलकुलेटिंग मशीन डिज़ाइंड इन 1820। डिफरेंस इंजन एक कैलकुलेटिंग मशीन है जिसका आविष्कार 1820 में किया गया था। वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय चार्ल्स बेबेज, जिसे चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। इट हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके पास गई क्षमता होती है लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने की, विच कैन बी अप्रॉक्सीमेट टू पॉलिनोमियल्स, जिससे बहुपद को अनुमानित किया जा सकता है। मतलब गाइस किसी भी रिजल्ट को दशमलव के 20 स्थान तक शुद्धता से ज्ञात कर सकने में यह सक्षम था। आइए बात करते हैं एनालिटिकल इंजन की। गाइस एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज को गाइस हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाई चार्ल्स बेबेज इन 1837। इसे 1837 में बनाया गया। इट वॉज फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर। यह पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर था। एनालिटिकल इंजन इज द सक्सेसर ऑफ द डिफरेंस इंजन। यह गाइस डिफरेंस इंजन का सक्सेसर था, मतलब वह उससे एक कदम आगे था। The machine was designed to consist of 4 components: the mills, the store, the reader, the printer. गाइस ये मशीन 4 चीज़ों को कंसिस्ट करती थी, जैसे मील, स्टोर, रीडर और प्रिंटर। आइए गाइस अब हम बात करते हैं मार्क 1 की। मार्क 1 वाज इन्वेंटेड बाय हार्वर्ड एल्किन एंड बिल्ट बाय IBM इन 1944। मार्क 1 का आविष्कार गाइस हार्वर्ड एल्किन के द्वारा किया गया था, जबकि इसे बनाया IBM के द्वारा गया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है गाइस इन 1944 में। ऑटोमेटिक सीक्वेंस
कंट्रोल कैलकुलेटर या गाइस सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था। दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर मेड इन द यूएस। गाइस ये पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था जिसे यूएस के द्वारा बनाया गया था। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब गाइस ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पहला कंप्यूटर था। इट वॉज कैपेबल ऑफ मेकिंग लॉजिकल डिसीजन। इसके अंदर गाइस लॉजिकल डिसीजन लेने की क्षमता थी। लॉजिकल का मतलब होता है गाइस जैसे 7 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये ट्रू है अथवा फॉल्स, ये लॉजिकल डिसीजन है गाइस। या फिर इसका आंसर 1 आएगा या फिर 0 आएगा। या यह कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट 1 आएगा इसका आंसर। यदि यह कंडीशन फॉल्स होती, यदि इसकी जगह हम 7 लेस देन 3 लगाते तो इसका आंसर 0 आता। गाइस आइए अब हम बात करते हैं ADSA की। इट इज स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। गाइस इसका फुल फॉर्म होता है इट वॉज इन्वेंटेड बाय मॉरिस विल्किस, जिसे मॉरिस विल्किस के द्वारा बनाया गया था इन 1949 में। आइए अब हम बात करते हैं NA की। NA स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। गाइस ये इसका फुल फॉर्म होता है इट इज़ डेवलप्ड बाय प्रोफेसर प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैकली इन 1946। इसे गाइस प्रोफेसर प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैकली के द्वारा 1946 में बनाया गया था। इट वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यह पहला मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। थ्रो वेरी डिफ़िकल्ट टू रीप्रोग्राम, जिसके द्वारा रीप्रोग्रामिंग करना डिफ़िकल्ट था। आइए अब बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन की। गाइस ये जनरेशन आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाएंगी। किसी बुक में आपको 1-2 ईयर आगे पीछे मिल सकता है। फर्स्ट जनरेशन गाइस 46 से 59 है। आपको किसी बुक में ये 45 से 54 भी मिल सकता है। सेकंड जनरेशन गाइस 59 से 65 है। 65 टू 71 थर्ड जनरेशन। 71 टू 80 फोर्थ जनरेशन। किसी बुक में गाइस आपको 95 भी मिल सकता है फोर्थ जनरेशन 80 की जगह। फिफ्थ जनरेशन गाइस 90 82 ऑनवर्ड, मतलब टिल नाउ अब तक का जो भी है ये फिफ्थ जनरेशन में आता है। आइए अब हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। द कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। गाइस पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब वॉज इन्वेंटेड बाय ली डी फॉरेस्ट इन 1906। 1906 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार ली डी फॉरेस्ट के द्वारा किया गया था। पंच कार्ड, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप वाज यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का यूज़ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता था। द कंप्यूटर इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन के कंप्यूटर यूज्ड मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में मशीन कोड का प्रयोग करते थे। मशीन कोड का मतलब होता है गाइस 0 एंड 1। 0 और 1 के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? मशीन कोड। जैसे गाइस अगर हमें 2 लिखना है तो हम मशीन कोड में इसे क्या लिखते हैं? 1 और 0, ये हमारा 2 हो गया। 5 लिखना है तो 5 के लिए क्या होता है? 0 1 ये हम 5 को रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 के फॉर्म में। ये हम 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 के फॉर्म में। आइए बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। गाइस हमारा सेकेंड जनरेशन जो होता है वो 1959 टू 1965 होता है। द कंप्यूटर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन यूज्ड ट्रांजिस्टर इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। गाइस इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर इज़ अ डिवाइस कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ट्रांजिस्टर एक डिवाइस होता है गाइस जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज्ड दैट वर चीपर, कंज्यूम लेस पावर, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, मोर रिलायबल एंड फास्टर दैन द वैक्यूम ट्यूब। गाइस इस जनरेशन का ट्रांजिस्टर जो था वो चीपर था, सस्ता था, कंज्यूम लेस पावर, कम पावर का यूज़ करता था, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज़ में जो है गाइस कम था, छोटा था, मोर रिलायबल गाइस ज़्यादा विश्वसनीय था,
एंड फास्टर दैन वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा जो है तेज़ था। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर वर यूज्ड एज द प्राइमरी मेमोरी। गाइस इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर जो है वो प्राइमरी मेमोरी के रूप में प्रयोग की जाती थी, एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता था। इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्टान कोबोल वर यूज्ड। इस जनरेशन में गाइस असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा था। गाइस फर्स्ट जनरेशन में क्या था, हमें केवल मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन से हम क्या करने लगे, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करने लगे थे, जैसे फोर्टान और कोबोल, ये सारी लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज हैं। आइए बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन गाइस 1965 टू 1971 तक था। द कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। गाइस जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था वो आईसी का प्रयोग करता था। द आईसी वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। गाइस इसका आविष्कार जैक किल्बी के द्वारा किया गया था। अ सिंगल आईसी हैज़ मेनी ट्रांजिस्टर्स। गाइस सिंगल आईसी के पास बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते थे, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर। बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स होते थे। दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज। इसके आविष्कार से गाइस कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई। रिलायबल एंड इफ़िशिएंट, पहले की अपेक्षा ज़्यादा रिलायबल हो गया, विश्वसनीय हो गया, और इफ़िशिएंट और ज़्यादा इसकी क्षमता हो गई, पहले की अपेक्षा ज़्यादा इफ़िशिएंट हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कोबोल, पास्कल, बेसिक ETC वर यूज ड्यूरिंग दिस जनरेशन। गाइज इस जनरेशन में कोबोल, पास्कल और बेसिक ये सब लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। आइए अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन गाइस 1971 टू 1980 के बीच था। द कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। गाइस जो हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था वो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करता था। और कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। गाइस जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था वो VLSI का यूज़ करता था। A microprocessor was used for logical and arithmetical functions on a computer। गाइस जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था वो लॉजिकल और अर्थमेटिकल टास्कों को के लिए प्रयोग किया जाता था। गाइस आपने सुना होगा CPU में हमारा एक ALU होता है, एक यूनिट उसकी ALU होती है। CPU में 3 यूनिट होती है, एक जो है CU होता है, एक MU होता है, एक ALU होता है। तो ये ALU में जो गाइस हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, जिसके द्वारा हम अर्थमेटिकल और लॉजिकल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मेनी हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, D बेस ETC। गाइस इसमें जो है कई प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जैसे C++ और D बेस आदि। आइए अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। गाइस ये 1982 ऑनवर्ड है, टिल नाउ अब तक है। द कंप्यूटर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन यूज्ड AI। गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाने लगा था फिफ्थ जनरेशन में। वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज़ द यूज़ ऑफ AI। यह गाइस एक मेन फीचर था फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का, क्योंकि वो AI का प्रयोग करता था। विच हेल्प टू मेक कंप्यूटर मोर पावरफुल, जिसकी सहायता से हमारा कंप्यूटर क्या था, पहले की अपेक्षा ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इन द फिफ्थ जनरेशन VLSI बिकम्स ULSI। गाइस जो हमारा फोर्थ जनरेशन में VLSI का प्रयोग किया जाता था वो फिफ्थ जनरेशन में ULSI बन चुका था, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बन चुका था। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, जावा, .NET, ETC आर यूज्ड इन दिस जनरेशन। गाइस इस जनरेशन में हम C++, जावा और .NET का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की। गाइस कंप्यूटर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं इसकी बात हम इसके अंतर्गत करेंगे। कंप्यूटर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग ना किया जाता हो। आइए सबसे पहले देखते हैं होम, घर में कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम फॉर सेवरल पर्पस लाइक ऑनलाइन बिल पेमेंट, वॉचिंग मूवीज़ और होम ट्यूटरिंग, सोशल मीडिया एक्सेस एंड प्लेइंग गेम ETC। गाइस जो हमारा कंप्यूटर है वो घर में सेवरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ऑनलाइन बिल पेमेंट के लिए, वॉचिंग मूवी देखने के लिए, या फिर होम ट्यूटरिंग के लिए। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी हम फ़ोन पे या मोबाइल पे देखते हैं। सोशल मीडिया
गाइस जैसे आपका सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब आपके सोशल मीडिया हैं जहाँ पे आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। एंड प्लेइंग गेम लाइक पबजी, आप आई होप दैट आप लोग नहीं करते होंगे। ETC इन सब जगहों पे घर में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आइए अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। कंप्यूटर्स आर यूज टू परफॉर्म सेवरल टास्क इन इंडस्ट्री लाइक मैनेजिंग इन्वेंट्री। गाइस इंडस्ट्री में सेवरल टास्क के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, डिज़ाइनिंग पर्पस डिज़ाइनिंग करने के लिए, इंटीरियर डिज़ाइन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ETC। कोई भी गाइस मीटिंग होती है तो वो भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ऑफिस में। फॉर टाइपिंग लेटर एंड सेंडिंग मैसेज टू अदर यूज़र एंड मेंटेन रिकॉर्ड गाइस लेटर को टाइप करने के लिए और मैसेज को सेंड करने के लिए दूसरे यूज़र के पास, तथा रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, इन सब के लिए ऑफिस में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बैंक्स में गाइस, इन द बैंक सेक्टर कंप्यूटर आर यूज टू स्टोर डिटेल ऑफ कस्टमर एंड कंडक्ट ट्रांजेक्शन। गाइस बैंक में कंप्यूटर का प्रयोग कस्टमर की डिटेल्स को स्टोर करने के लिए और कंडक्ट ट्रांजेक्शन, जो हमारा ट्रांजेक्शन है उस सबको के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, सच एज विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ मनी थ्रू ATMs। जो भी हम लेन देन करते हैं उन सब के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बैंक में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इन स्कूल्स फॉर टीचिंग, प्रिपेयरिंग रिजल्ट एंड प्रेजेंटेशन। गाइस टीचिंग में जो है रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए या फिर प्रेजेंटेशन के लिए भी हम जो है स्कूल में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कोई भी टॉपिक है गाइस, अगर आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसी को समझाते हैं, किसी को बताते हैं, तो वो ईज़िली उसे समझ में आ जाता है। आगे देखते हैं गाइस, एट द रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर का प्रयोग। वी कैन बुक टिकट्स थ्रू अ कंप्यूटर। गाइस हम कंप्यूटर की सहायता से टिकट को बुक करते हैं। एट एयरपोर्ट पे कंप्यूटर आर यूज टू गिव बोर्डिंग पास एट द एयरपोर्ट। बोर्डिंग के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इन हॉस्पिटल्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट एंड देयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, पेशेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड को रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है हॉस्पिटल्स में। एट रेस्टोरेंट्स फॉर प्रिंटिंग बिल्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ विजिटर, कि कौन कौन उनकी रेस्टोरेंट में विजिट करने आया या फिर उनका जो भी बिल हुआ उन सबको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया, यदि मेरा एफर्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनमें इसको शेयर करिए। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज़।